अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर मॉडल स्कूल एंड इकरा एकेडमी क्लास 6 में आपके इस्लामियात की टीचर आज आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के मुतल्लिक़ बताऊंगी। बच्चों अपनी किताबें खोलें और पेज 97 निकालें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज हमने फ़ज़ाइल के बारे में पढ़ना है। बच्चों आप अपनी किताब पर देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल। सबसे पहले हेडिंग लिखी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत ज़हीन थे। जब उनके सामने कोई मामला पेश होता तो वो फ़ौरन समझ जाते। मुदब्बर और साहिब राय थे, यानी अगर उनके सामने कोई मसला पेश होता, कोई बात पेश की जाती थी तो वो उस पर गौर करते, अचानक से फ़ैसला ना करते थे। लोगों की भी सहाबा इकराम की राय लेते थे और उसके बाद फ़ैसला फरमाते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शायरी का शौक़ था। बहादुरी में, शायरी में और ख़ताबत में नहायत मुमताज़ मकाम रखते थे, नहायत अहम मकाम रखते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़साहत, बलागत, ख़ताबत, शायरी और बहादुरी में मुमताज़ मकाम रखते थे। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थी, उनको जब कोई मामला उनके सामने पेश किया जाता तो वो उसका फ़ैसला नहायत जहानत से करते थे। वहाँ पर उन शायरी के मैदान में भी उनको एक अहम मकाम हासिल था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बहादुर थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले मुसलमान छुप कर अल्लाह की इबादत करते थे, छुप कर नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेकर आए तब मुसलमानों ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा में जाकर खुले आम नमाज़ पढ़ी। इसी तरह अगर उनसे कोई दीनी मामला पूछा जाता था, दीनी मामलात में वो अगर दीन के मसाइल को बयान करते तो नहायत फसीह और बलीग यानी इस तरह बयान करते थे कि हर इंसान को समझ में आ जाती थी बात। अल्लाह का खौफ रग रग में जारी और सारी था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खौफ रग रग में, यहाँ इससे मुराद है कि वो अल्लाह से बहुत डरा करते थे। हर वक्त उनके दिल में अल्लाह का खौफ होता था कि अल्लाह की ज़ात उन्हें देख रही है। आप बाज़ औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते काश में तिनका होता। यानी तिनका से मुराद ये है कि वो छोटा सा लकड़ी का तिनका जो बहुत बारीक होता है, वो इस तरह लेते, हाथ घुमाते कि काश में ये होता। यानी क़यामत के दिन इससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई पूछगछ नहीं होगी। तो वो कहते थे कि काश में ये होता कि मुझसे भी कोई पूछगछ ना की जाती और ना की जाती। कभी फरमाते काश मेरी माँ ने जना ही ना होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना किया होता। तहज्जुद की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाज़ मरतबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में अल्लाह का खौफ इतना ज़्यादा था, वो डरा करते थे कि मेरी ज़िंदगी के अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन बनाया है और हर इंसान को दुनिया में जो अमल करेगा उसका जवाब देना होगा। इसी डर और खौफ की वजह से वो कहते काश में तिनका होता या मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना किया होता। वो इस तरह के अल्फाज मुँह से निकालते थे। तहज्जुद की नमाज के लिए जब उठते तो रोते रोते गिर जाते, अल्लाह के डर से रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते कि उन पर अल्लाह का खौफ इतना उनके दिल और दिमाग में था कि वो इस वजह से जब नमाज़ ही पढ़ते और सदमे से और इस गम में वो बीमार हो जाते थे। बच्चों हमने आज इतना पढ़ा है, कल हम इंशाअल्लाह ताला इससे आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पढ़े होंगे। यकीनन आपको ये समझ आ चुका होगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।